नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता अपनी यूट्यूब चैनल एनीस क्राफ्टी हैंड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको फंदों को कैसे बढ़ाते हैं वो बताऊंगी बिना झाली के। एक होता है कि झाली के साथ हम फंदों को बढ़ाते हैं, जैसे अगर हमें सीधी सिलाई डालने से पहले हम ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर एक सीधी सिलाई डालते हैं तो वहाँ पे एक फंदा बढ़ जाता है और झाली बन जाता है। वो एक डिज़ाइन के साथ वो तो सही ठीक रहता है, पर जब हमें फंदों को बढ़ाना है बिना झाली के तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ। वो स्पेशली आपको जब स्लीव बनानी है, बाजू बनानी है, तब ये आपको काम आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो फंदों को, बिना झाली के फंदों को कैसे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से ही फंदे डाल के रखा हुआ है। हम गिन लेते हैं कि कितने फंदे हैं ये। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है। तो फंदे बढ़ाने से पहले दोस्तों हम एक छोटा सा एक 4 लाइन का बॉर्डर बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फंदों को कैसे बढ़ाते हैं। ये सिंपल वाला बॉर्डर मैं आपको बता रही हूँ कि ये सीधी साइड से भी हम सीधी सिलाई डालते हैं और फिर दूसरी तरफ उल्टी साइड से भी हम सीधी सिलाई को डालते हैं। तो सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई का मैंने वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। जिसने उसको नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। तो हम पहले सीधी सिलाई डालते हैं। सीधी सिलाई सबसे पहले सिलाई को नीचे, फिर ऊन को नीचे से ऊपर की तरफ लाना है, फिर इसी फंदों में से इसको बाहर निकालना है और ये जो फंदा है इसको ऐसे स्लिप करके बाहर निकाल देना है। तो एक सीधी सिलाई बन गई हमारी। अब देखिए दूसरी सीधी सिलाई, नीचे सिलाई, ऊन को नीचे से ऊपर, उसी फंदों में से इसको बाहर निकालना है, उसके बाद इसको गिरा देना है। 2 सीधी सिलाई। तो चलिए ये पूरा लास्ट तक सीधी सिलाई डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से देखिए, जिसने भी देखा नहीं है मेरा सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई का वीडियो, आप प्लीज़ वहाँ जाके पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको आगे का हर एक डिज़ाइन और पैटर्न बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी हम सीधी सिलाई डालते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे मोटा वाला ऊन लिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी हम मोटी ऊन लेते हैं तो सिलाई का नंबर जो होता है वो कम होता है। ठीक है। जैसे मैंने ये मोटी ऊन में 6 नंबर का सिलाई लिया हुआ है, और अगर आप पतली ऊन लेते हो तो वहाँ पे आपको 9 नंबर या 10 नंबर की सिलाई यूज़ करनी पड़ेगी। नॉर्मली हम स्वेटर बनाने के लिए 9 नंबर और 10 नंबर यूज़ करते हैं। 10 नंबर से बॉर्डर बनती है क्योंकि वो थोड़ा बारीक होता है, और फिर 9 नंबर से हम अपना बाकी का स्वेटर का पैटर्न डालते हैं। ठीक है। ये देखिए, मैंने ये ऑलमोस्ट पूरा लो ख़त्म कर दिया है। सीधी सिलाई से नीचे डाला, ऊन को घुमाया, इसको हल्का सा अगर आप ऐसे दबाते हो तो इसी फंदे में से ये बाहर निकल आएगा, ऐसे देखिए। फिर इसको सीधा निकाल देना। ये देखिए, नीचे घुमाया, बाहर निकाला और फिर गिरा दिया। ठीक है। एक बार और, ये देखिए। थोड़ा हल्का हाथ से डालिए, ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचोगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। फिर वो हल्का हाथ से डालना है, ज़्यादा लूज भी नहीं, नॉर्मल। ना आपको खींचना है ना आपको ज़्यादा ढील छोड़ना है। ये देखिए, ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 2-3 फंदे रह गए हमारे। लास्ट के 2 फंदे हैं। एक और लास्ट का फंदा, ये देखिए। ठीक है। तो हमारा एक लाइन सीधी सिलाई का बन गया। ठीक है। अब हम आ रहे उल्टी सिलाई पे, रॉन्ग साइड। वो ये राइट साइड है, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है।
रॉन्ग साइड में भी हमें सीधी सिलाई ही डालेंगे बॉर्डर में। इस टाइप के बॉर्डर को या दोनों तरफ जब हम सीधी सिलाई डालते हैं तो उसको हम गार्टर स्टिच बोलते हैं, गार्टर स्टिच। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जब भी हम नया लाइन स्टार्ट करते हैं तो पहला जो फंदा है बिना बुने उसको उतार लीजिए ऐसे, फिर दूसरा हम बुनेंगे। ये बिना बुने उतारने से क्या होता है, ये जो साइड का जो आपका जो ये फिनिशिंग होती है ना, जो एज फिनिशिंग जो हम कहते हैं, वो बिल्कुल ही सफाई से आएगी। मैं आपको अब दिखा देती हूँ। जब हम 2-4 लाइन बनाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ ये फिनिशिंग कैसी होती है। ये देखिए, ये पूरी लाइन हम सीधी सिलाई के साथ डालेंगे। ये देखिए, बहुत आसान है दोस्तों। ये देखो, सिलाई को नीचे डाला, ऊन को लपेटा और बाहर निकाल के फंदों को गिरा दिया। दोबारा सिलाई में डाला, ऊन को लपेटा, निकाला फंदों को और गिर दिया। ये देखिए, जब भी आप इन चीज़ों को बनाते हो और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो और मेरी वीडियो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा उसको समझाऊंगी। ये देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल आराम से आपको सिखाऊं। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो और मैं आपको आपकी डाउट्स जो भी है उसको क्लियर करूँगी। ये देखिए, ये पूरी सिलाई हम सीधी सिलाई से डालेंगे, दोनों तरफ सीधी साइड से भी हम सीधी सिलाई डालेंगे और उल्टी साइड से भी हम सीधी सिलाई डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, लास्ट का एक फंदा रह गया। इसके बाद ये, ठीक है, ये हमारा 2 लाइन हो गया। ये देखिए, ये हमारा वापस हम सीधी साइड पे आ गए। देखिए, सीधी साइड ये होगा, ये पहचाने सीधी साइड की, ये बॉर्डर का, ये देखिए, और उल्टी साइड पे ऐसे मिलेगा आपको। तो ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड में भी हम 2 बार और बनाएंगे इसको, फिर आपको मैं बताती हूँ कि फंदों को कैसे बढ़ाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी हमें पहला फंदे को बिना बुने इसको ऐसे नीचे डाल के बिना बुने इसको उतार लेना ऐसे, फिर दूसरी सिलाई से हम सीधी सिलाई डालते हैं। मैं आराम आराम से डालूंगी फंदे इसको, तो आप ध्यान से देखिए। इसी फंदों में से बाहर निकालना है, फिर गिरा देना है, फिर एक फंदा लिया, ऊन को लिपेटा, इसी फंदों में से सिलाई को बाहर निकालना है, फिर इसको ऐसे गिरा देना है। दोबारा इसको एक फंदा लिया, ऊन को घुमाया, इसी फंदों के बीच में से इसको निकालना है, उसके बाद इसको नीचे ऐसे स्लिप कर देना है। ठीक है, देखिए, डाला, घुमाया, उसी में से बाहर निकाला और फिर स्लिप कर दिया। देखिए, स्लिप कर दिया, सीधा डाला, को घुमाया, ऐसे किया और फिर स्लिप कर दिया। ऐसे डाला, ऐसे डाला, ऐसे डाला, ठीक है, और फिर इसको बिना गिरा दिया। सीधी सिलाई को नीचे, ऊन को लिपेटना है, उसी में से बाहर निकालना है, ये राइट हैंड साइड की सिलाई को निकालना है बाहर, फिर इसको गिरा देना है। ये देखिए, ऐसे ऐसे और फिर गिरा दिया, ऐसे लिपेटा, बाहर निकाला और फिर गिरा दिया। स्लिप कर देना है, नीडल से बाहर की तरफ उसको निकाल देना है। लिपेटा, बाहर इसको निकाला और इसको इस सिलाई में से बाहर की तरफ ऐसे गिरा देना है। ये देखिए, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे डाला, उनको लिपटा, बाहर निकाला, गिरा दिया।
यही सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई को रख के हम बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हम बना सकते हैं दोस्तों। वो मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी कि एक सिलाई वाला रो, एक सिलाई वाला डिज़ाइन, मतलब हर एक लाइन में वही एक एक डिज़ाइन डलेगी, या फिर उसके बाद दो रो वाला डिज़ाइन, 3 रो वाला डिज़ाइन। मैं आपको धीरे धीरे ये सारे डिज़ाइंस आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारा ऐसे बन के आएगा उल्टी साइड से, सीधी साइड से। ठीक है, एक लास्ट रो हम डालते हैं। अब देखिए, ये बॉर्डर में भी यूज़ होता है। मैंने कहा था आपको कि ये ऐसे वाला सिलाई जो है बॉर्डर में भी यूज़ करते हैं। स्वेटर की बॉर्डर, बच्चों की स्वेटर की बॉर्डर वगैरह में बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए। तो लास्ट एक बार और हम ये सीधी सिलाई डाल देते हैं। और सबसे पहले फंदों को कुछ नहीं करना है, ये सिलाई को नीचे डालना है इसके, और इसको गिरा देना है बस। पहली सिलाई बिना बुने करना है, फिर सारे को सीधी सिलाई। 1 2 नहीं, पूरे लास्ट तक हम ऐसे ही इसको सीधी सिलाई को डालेंगे। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा खींचना नहीं है और ना बहुत ढीला छोड़ना है, उससे फिर वो आपकी पैटर्न में फिनिशिंग नहीं आएगा दोस्तों। कहीं कहीं फंदे खिंचा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं फंदे ढीला दिखेगा। तो जब भी हमारा ऊन जो है एक की बराबरी में बिल्कुल ही लाइन से उस सीधी सीधी एक ही फोर्स में, जैसे ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए, ऐसे अपने आप ही आपके वो हाथ के ऊपर, हाथ से वो निकलता जाएगा ऊन। देखिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ना इसको ऐसे खींचना है, ना इसको बहुत ही ऐसे छोड़ना है ढीला। जैसे आप अपने ऊन रखोगे वो अपने आप ही वो, ये देखिए, फ्लो अपने आप ही आती रहेगी ऊन की। देखिए, ये देखिए, ये सारा हमारा उल्टी साइड से भी मैंने सीधी सिलाई, मतलब हमने अभी 4 लाइन सीधी सीधी सिलाई का किया है। पहले सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से, फिर ये हमारा ये उल्टी तरफ से। तो 4 लाइन का मैंने एक बॉर्डर बना दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों साइड में फंदों को कैसे बढ़ाते हैं। दोनों साइड पे फंदों को कैसे हम बढ़ाते हैं, तो सीधी साइड से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, और ये हमारा सीधी साइड है। ये देखिए, ये सीधी साइड है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले फंदों को यहाँ इस वाले में हमें फंदे बढ़ानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम सीधी सिलाई बनाते वैसे ही, ठीक है, घुमा लिया, बीच में से निकाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको गिराना नहीं है। गिराने से पहले ही राइट हैंड साइड का नीडल को पीछे ले जाना है, और ये जो पीछे है इसका, ये जो पीछे देखिए, ये इसी सिलाई का पीछे से दिख रहा है। ये देखिए, दोबारा बताती हूँ मैं। पहले हमने सिलाई कर लिया, पर इसको गिराया नहीं है। गिराने से पहले हमारी ये जो राइट हैंड साइड की जो सिलाई है, उसको ये फंदे के पीछे ऐसे लेके एक सीधी सिलाई करना है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक सिलाई का 2 फंदा आ गया। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब दोबारा इस पे भी बढ़ाते हैं। देखते हैं कि मैं आपको हर एक फंदे को बढ़ा के दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखिए, हमने सीधा सिलाई डालते हैं, जैसे सीधी सिलाई बनाते हैं, घुमाया,
इसी फंदों में से बाहर निकालना है बस। इसके बाद इसको गिराना नहीं है। गिराने से पहले ये वाला जो राइट हैंड साइड का जो नीडल है उसको इससे पीछे ले जाना है। देखिए, इसके पीछे ले जाना है और ये जो फंदा, ये जो जिसमें हमें डाला है ना, उस फंदे के पीछे से एक सिलाई और डालनी है। ये देखिए, मैंने 2 सिलाई ली, 2 फंदा लिया था, 2 का 4 हो गया। दोबारा ध्यान से देख लीजिए, बड़े आराम से दिखाऊंगी मैं आपको। जैसे हम सीधी सिलाई डालते हैं वैसे ही डालना है। इसको बाहर भी निकालना है बस। यहाँ निकाल के इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं, नीचे स्लिप करते। स्लिप नहीं करना है। स्लिप करने से पहले ये जो सिलाई है राइट हैंड साइड को, ये लेफ्ट हैंड सिलाई के नीचे पीछे लाना है। ऐसे पीछे लाके अगर आप ऐसे मोड़ोगे तो ये देखिए, ये फंदा दिख रहा है आपको। ये फंदे में से यहाँ पे आपको, ये देखिए, यहाँ पे एक सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए, फिर इसको निकाल दीजिए। ये देखिए, अब मैंने 3 लिया था, 3 का 6 हो गया। देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक फंदा यहाँ से लूँगी और उसका 2 बनेगा। देखिए, पहले सीधी सिलाई डालना है, ऊन को लिपटना है, उसी फंदों में से बाहर निकालना है बस। इसके बाद इसको घेरना नहीं है। इस सिलाई को पीछे ले जाओ और ये देखिए, यहाँ पीछे से लिया, फिर दोबारा ऊन को लिपेटा और फिर बाहर निकाल दिया इसको। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। दोबारा ऊन को डाला, घुमाया, बीच में से निकाला, फिर इस सिलाई को पीछे ले गए ऐसे, और फिर इसी फंदे का पीछे से डाल के एक बार और ऊन को लिपटना है। 2 बार ऊन को लिपटेगा, एक फंदे के लिए एक बार और दूसरे फंदे के लिए एक बार। देखिए, ऊन को डाला, एक बार फंदा लिपेटा, इसको बाहर निकाला, फिर इस सिलाई को पीछे ले गए, फिर इसी फंदे के पीछे से इसको ऐसे डाला, फिर एक बार और ऊन को लिपेटा, फिर निकाल दिया बाहर। ये देखिए, ये देखिए, और फिर इसको घेर दीजिए। दोबारा सीधी सिलाई, फंदे को लिपेटा, बाहर निकाला, इस राइट हैंड साइड की सिलाई को पीछे ले गए, और अगर आप फंदे को ऐसे मोड़ते हो तो आपको ये फंदा दिख रहा है, इस फंदे का ऐसे दिख रहा है, इस फंदे से नीचे की तरफ ऐसे जाना है, फिर एक बार और लिपेटना है ऊन को, फिर इसी फंदों में से सिलाई को बाहर निकाल दे। ये देखिए, और फिर इसको घेर दीजिए। एक बार और सीधी सिलाई, बाहर निकाला, इसको इस सिलाई से पीछे ऐसे ले गए और इसी फंदे में से पीछे की तरफ डाला, और एक बार और ऊन को लिपेटा, इसी में से सिलाई को बाहर लाया और फिर घेर दिया। देखिए, चलो, सीधी सिलाई, ऊन को लिपेटा, बाहर लाया, इसको पीछे गए, पीछे से नीचे डाला, फिर घुमाया, फिर डाल दिया और फिर घेर दिया इसको। तो हर एक सिलाई का डबल सिलाई बनती जा रही है। जब हम एक फंदा ले रहे हैं तो हमारा 2 फंदा बन रहा है। ऐसे निकाला, सिलाई को पीछे ले गए, फिर यही फंदे को पीछे से बुनना है। ये देखिए, ऐसे पीछे से बुनने, दोबारा ऊन को किया, फिर इसको इसी फंदे में से अपनी तरफ बाहर लाना है और फिर इसको गिरा देना है। ये देखिए, कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। निकाला, सिलाई को पीछे ले गए
और पीछे से इसको ऐसे डाला, फिर एक बार और ऊन को लिपेटा, फिर बाहर निकाला और फिर गिरा दिया। इसमें दो दो बार ऊन को लिपेटना, एक बार एक फंदे के लिए, दो एक बार और दूसरी फंदे के लिए। देखिए सीधा डाला, बाहर निकाला, सिलाई को पीछे ले गए और अपना हाथ अगर ऐसे मोड़ते हो, ये सीधा है, उल्टी तरफ ऐसे मोड़ते हो तो ये जो फंदा दिख रहा है आपको, इसी फंदे का पीछे से ऐसे, देखिए दिख रहा है आपको। फिर एक बार और लिपेटा, फिर उसी फंदों में से बाहर निकाल दो। ये देखिए, दोबारा ध्यान से देखिए, घुमाया, इसको बाहर किया, इस सिलाई को पीछे ले गए, अपनी हाथ को ऐसे करो तो इस फंदे का हमें सीधी सिलाई को आगे से नहीं करना है, सीधी सिलाई को पीछे से करना है, बस उतना ही ध्यान रखना है। बस ये देखो, पीछे से करना है, पीछे से ऊन को लिपेटा और फिर बाहर निकाल दिया। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, सीधी सिलाई डाला, ऊन लिपेटा, यहाँ तक तो वही है जो हम सीधी सिलाई में करते हैं, बस ये गिराना नहीं है। ये जो हम गिरा देते थे वो नहीं करना है। वो गिराने से पहले इस सिलाई को पीछे ले जाना है और हाथ को ऐसे मोड़ोगे तो यहाँ से इसको यहाँ से डालना है और फिर एक बार और ऊन को लपेटना है, फिर इसको इसी में से बाहर निकालो और फिर घेर दो नीचे। ठीक है, तो देखिए एक बार और, सीधी सिलाई, ऊन को लिपेटा, बाहर निकाला, इस सिलाई को पीछे ले गए और इस फंदे का पीछे से सीधी सिलाई बनानी है, आगे से नहीं बनानी है, पीछे से बनानी है। देखिए इस सिलाई का पीछे से एक सीधी सिलाई बनाएंगे और फिर इसी में से निकालो और फिर इसको घेर दो। देखिए ऐसे ऐसे घुमाया, फिर इस सिलाई को पीछे लेके और इस फंदे, ये जो फंदा है हमारा, ये जो फंदा है, इस फंदे को पीछे से सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए, पीछे से सीधी सिलाई बनानी है और फिर उसी फंदों में से बाहर निकाल दो और फिर घेर देना इसको। तो हर एक सिलाई के साथ हमें दो दो सिलाई बनती जाएगी। ये देखिए, डाला, ऐसे किया, बाहर निकाला, सिलाई को पीछे ले गए और इसी फंदों को पीछे से बनानी है। देखिए फंदा वही है, बस आगे से नहीं पीछे से बनानी है। ये देखिए बनाया, फिर इसी में से इसको बाहर निकाल के फिर ये घेर देना। ठीक है, देखिए एक बार और ध्यान से देखिए, ऐसे बनाया, सीधी सिलाई, इसको निकाला, फिर ये फंदे को गिराना नहीं है, इस सिलाई को पीछे ले गए और इसी फंदे को पीछे से बनानी है। ये देखिए, ऊन को 2 बार लिपेटना है। देखिए सीधी सिलाई, ऊन को लिपेटा, इसी फंदों में से निकाला, फिर इस सिलाई को पीछे ले जानी है और इस फंदे को पीछे से बनानी है। ये देखिए, पीछे से बनानी है। ये देखिए, इसी फंदे को पीछे से बुनना है, सीधी सिलाई बनानी है। ये देखिए, ये ठीक है। एक बार और, सीधी सिलाई डाला, ऊन को लिपेटा, बाहर निकाला, इस सिलाई को, इस सिलाई का पीछे ले गया और इस फंदे को पीछे से, ये देखिए, इस फंदे को, दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए, इसी फंदे को पीछे से डाल के हमें
एक सीधी सिलाई बनानी है और इसी फंदों में से इस सिलाई को बाहर निकाल देना है। ये देखिए, फिर इसको गिरा दीजिए। सीधी सिलाई, धागा घुमाया, निकाला, इसको पीछे ले गए और पीछे से बुनना है इसको। एक बार और मुझको घुमाया और फिर इसी में से बाहर निकाल दिया। ये देखिए, सीधी सिलाई, ऊन को लिपटा, बाहर निकाला, इस सिलाई को पीछे ले गए और इसी फंदे को पीछे से सीधी सिलाई डालनी है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए। ऐसे इसको बाहर निकाला, फिर इसी सिलाई को पीछे से सीधी सिलाई बनानी है। पीछे को डाला ऐसे सिलाई को और फिर बाहर निकाल दिया। ये देखिए, और मेरा लास्ट का एक सीधी सिलाई, ऐसे डाला, बाहर निकाला, इसको ऐसे पीछे ले गए और इसी फंदे को पीछे से, ये देखिए, पीछे से एक सीधी सिलाई डालनी है और ये लीजिए, ये लीजिए। तो मैंने स्टार्टिंग में कितने फंदे लिए थे? 24 फंदे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कितने फंदे आगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48। देखिए, 24 फंदा मैंने डाला था, 24 फंदा डाला था, वो जाके 48 फंदे हो गए। तो हर एक फंदे, अब देखिए जाली भी नहीं बनी है। ये देखिए, मैं आपको उल्टी सिलाई एक बार उल्टी वो डाल के आपको बताती हूँ। उल्टी सिलाई को एक बार उल्टी डाल के मैं आपको बताती हूँ कि देखो जाली भी नहीं बनेगी इसमें। अब आप उल्टी सिलाई को सारा उल्टी सिलाई डाल दीजिए आगे की तरफ करके। ये देखिए ऐसे उल्टी सिलाई, वो सिर्फ बॉर्डर में था कि दोनों साइड हमें सीधी सिलाई डालनी थी। अब हमारा जो डिज़ाइन जो भी हम डालेंगे तो उल्टी सिलाई, उल्टी साइड पे उल्टी सिलाई ही डलेगी। ठीक है, ये देखिए, मैं सारे 24 के 48 फंदे आपको उल्टी बनानी है। ये देखिए ऐसे ऊपर की तरफ डाला, घुमाया, उसी में से निकाल के गिरा दिया, डाला, ऊन को लपेटा, उसी में से निकाला, घेर दिया, डाला, गिरा दिया, डाला, ऊपर से डाला और घेर दिया, ऊपर घुमाया, निकाल के गिरा दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ऊपर ऊन को घुमाया, उसी में से इसको बाहर निकालना है, फिर इसको घेर देना है। दोबारा ऊपर ऊन घुमाया, उसी फंदों में से निकाला और फिर घेर दिया। दोबारा ऊपर डाला, निकाला, फिर इस फंदे को गिरा दिया, ऊपर की तरफ ऊन को लपेटना है, फिर इसको इसी फंदों में से बाहर निकालना है और फिर इस फंदे को गिरा देना है। देखिए, डाला, उसी फंदों में से निकाला और फिर घेर दिया, लपेटा, उसी फंदों में से इस सिलाई को बाहर निकाला
और फिर इसको स्लिप कर देना है। ये देखिए ऐसे डाला, स्लिप किया और फिर इसको गिरा दिया। ऊपर ऊन को लिपेटना है, ये सिलाई को बाहर निकालना है और फिर इसको गिरा देना है। दोबारा ऊपर ऊन को लिपेटा, सिलाई को बाहर निकाला, फंदे को गिरा दो। ऊपर सिलाई को लिपेटना है, सिलाई को बाहर निकालना है और निकाल दो ऐसे। ऊन को लिपेटो, सिलाई को बाहर निकालो और फिर इसको गिरा दो। सिलाई आगे डालना है, ऊन को लिपेटना है, सिलाई को बाहर निकालना है, फिर इसको गिरा देना है। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। ये देखिए डाला, सिलाई को बाहर निकाला और इसको घेर दो। ये देखिए डाला, ऐसे घुमाया, सिलाई को बाहर निकाला और फिर गिरा दो इसको। एक बार और ध्यान से देख लिए। ऐसे डाला, लिपेटा, इस सिलाई को इसी फंदों में से बाहर निकालना है ऐसे और फिर इसको घेर देना है। एक बार और देख लीजिए। डाला, ऐसे घुमाया, इसी फंदे में से इस सिलाई को बीच में से बाहर निकालना है ऐसे। ये देखिए निकाला, फिर इसको घेर दो। एक बार और, सिलाई डाला, इसको लिपेटा, बाहर निकाला और फिर इसको नीचे गिरा देना है। ये देखिए घुमाओ, सिलाई को बाहर निकाला, फंदे को गिरा दो। सिलाई को आगे, ऊन को लिपेटो, सिलाई को बाहर निकालना है और फिर फंदा गिरा दो। देखिए सिलाई को लिपेटा, सिलाई को ऐसे बाहर निकाला और फिर इसको गिरा दो। ये देखिए, ये देखिए ऊपर ऊन को लिपेटा, इसी फंदे, इस सिलाई को इसी फंदे के बीच में से ऐसे निकाल देना है। देखिए और फिर इसको गिरा देना है। जिसने भी मेरा सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई का वीडियो देखा है उनको ये बड़े आसानी से आ जाएगा। ये देखिए निकाला और फिर घेर दिया, डाला, निकाला और घेर दिया। ऐसे डाला, डाला ऐसे और फिर इसको घेर दिया ऐसे। ये देखिए डाला, घुमाया और फिर घेर दिया। लास्ट का है, घुमाया फिर निकाल दिया। देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारा बॉर्डर था और यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ गया। हर एक फंदे के साथ दो दो फंदे बढ़ गए। तो देखिए मैंने 24 फंदे लिए थे। यहाँ पे स्टार्टिंग में 24 फंदा था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए ये ऐसे जा रही है। देखिए ऐसे ऐसे जाती रहेगी। ये हमें स्लीव में, खासकर स्लीव की चौड़ाई बढ़ाने के लिए दोनों तरफ से ऐसे, देखिए इधर देखिए, दिख रहा है आपको, इधर की तरफ जा रही है ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये देखिए ऐसे जाएगी ऐसे, और इधर से भी ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग घर पे बनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर पूछिए। मैं आपको जो भी आपका डाउट्स है उसको क्लियर करूँगी। दोस्तों मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी मेथड से शुरुआती लोगों के लिए समझा रही हूँ मेरे हर एक वीडियो में। तो मेरा एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए। जो निटिंग को शुरुआत से सीखना चाहते हैं वो एक भी मेरी वीडियो को मिस मत कीजिए। और जो भी आपका कमेंट है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैं आपको आगे वीडियो में आपको उस जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करूँगी आपको। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इतना प्यारा सा बॉर्डर भी आई है और ये हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ भी गया और जाली भी नहीं आई है। ठीक है,
ये देखिए, देखिए। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब मेरा वीडियो आप देख के ख़त्म करते हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी और आप भी निटिंग में रुचि रखते हो, ज़रूर रखते होंगे, तो मेरी वीडियोस आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, इसका मैं आपको टोटली भरोसा दिलवा सकती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग लोगों के लिए ही बनाया है। तो मैं हर एक बारीकी को, हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो डेफिनेटली आपको ये हर एक वीडियो मेरी फ़ायदा होगा आपका जब भी आप निटिंग करोगे। तो धीरे धीरे हम ये बेसिक्स में आपको पहले सिखा देती हूँ, उसके बाद हम बच्चों का कैप बनाएंगे, जो क्योंकि वो बिल्कुल सीधी होती है, तो सबसे पहले हम कैप बनाएंगे, उसके बाद हम बच्चों की स्वेटर्स बनाना आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्वेटर, कैप और बूटी बनाना मैं अपनी वीडियो में ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगी। वो भी सिंपल डिज़ाइन के साथ, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं है, कोई भी ऐसे मुश्किल वाला डिज़ाइन नहीं होगा। डिज़ाइन बहुत सिंपल होगा और उतनी ही सुंदर लगेगी जब आप उसको स्वेटर में बनाओगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो तक आपको प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, तो थैंक यू।